आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 2 अप्रैल 2026 के पूरे भारत के मौसम की होगी। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से मेरा आग्रह है कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये काम का वीडियो है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और मौसम का हर अपडेट देश भर का आप तक पहुंचाता रहूं। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं आज 1 अप्रैल के दिन भी भारत के कई राज्यों पर ये बादल बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या तमाम जगहों पर इधर मौसम साफ और शुष्क रहा मुख्यतः, लेकिन सुबह के समय। लेकिन उसके बाद बादल बनने शुरू हुए और बादल आने शुरू हुए। पंजाब के ऊपर दिखाई पड़े, राजस्थान, थोड़े बहुत दिल्ली पर भी और हरियाणा के ऊपर भी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बहुत हल्के बादल रहे, पहाड़ों पर काफ़ी अच्छे बादल थे। और इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के उन भागों पर बरसात होने की स्थितियां बनी हुई हैं जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार मौसम बेहद गर्म हो रहा था। ये आप देखिए प्रकृति का कितना अच्छा संतुलन साधने का तरीका है। कई बार ये देखा जाता है कि अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल का जो ये वाला जो रीजन है, पश्चिमी विदर्भ का, इन भागों पर तापमान हाल के समय में 41, 40, 41 लगातार बना हुआ था और इन जगहों पर सबसे गर्म था काफ़ी दिनों से। और यहाँ पर देखिए बादल खींच ही लाया वो क्षेत्र और बरसात हो रही है, होने की संभावना है, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर में अंतर आएगा। इससे पहले आपने गुजरात में देखा था, बहुत हाई टेम्परेचर गए थे, राजस्थान के पश्चिमी भागों पर गए थे। उसके बाद से लगातार कई जगहों पर यहाँ पर बादल राजस्थान और गुजरात पर भी बन रहे हैं और कई जगहों पर बरसात हो रही है। दोस्तों, 2 अप्रैल को एक नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव यहाँ शुरू होने वाला है और सिर्फ इस सिस्टम का प्रभाव नहीं रहेगा बल्कि ओमान की खाड़ी और अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण भारत के कई राज्यों पर यह मौसमी सिस्टम फिर से बारिश के लिए मौसमी स्थितियां अनुकूल बना सकता है। तो कहां कहां बन सकती है स्थितियां अनुकूल, कहां पर बरसात अगले 24 घंटों में होगी और बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा कहां पर, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में ये वाला जो हिस्सा है, इंक्लूडिंग राजस्थान और पंजाब, यहाँ पर बादल सुबह के समय रहेंगे और थोड़े बहुत बादल आपको दिल्ली से लेकर पश्चिमी यूपी तक नजर आएंगे फर्स्ट हाफ में, दोपहर के पहले। और उस दौरान देश के ज़्यादातर भागों पर, बाकी जगहों पर बादल बहुत कम रहेंगे। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पर्वतीय रीजन पर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कुछ जगहों पर बरसात फर्स्ट हाफ में, और जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर हो सकता है हिमपात पहले दोपहर के पहले तक होती रहे। लेकिन जब ये बादल इधर अपना प्रभाव कमज़ोर करेंगे तब नए सिरे से पश्चिमी क्षेत्रों पर, राजस्थान के भागों में और गुजरात तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भागों पर बादल बढ़ने शुरू होंगे। जब ये बादल बढ़ने शुरू होंगे तब उनका प्रभाव कैसा रहेगा ये समझते हैं हवाओं के जरिए से। यहां पर आप देखिए, जब ये नमी लगातार यहां पर आ रही है, इस नमी का प्रवाह इधर होने के साथ और WD का इंटरेक्शन, इसके कारण जब यहां से लेकर के इस पूरे रीजन पर बादल बढ़ने शुरू होंगे तो कई जगहों पर बरसात के लिए स्थितियां अनुकूल दोपहर के आसपास बनेंगी और कई राज्यों पर बरसात शुरू हो जाएगी। और इधर आप पहाड़ों पर देखेंगे तो दोपहर के बाद यहाँ पर बादल कमज़ोर हो जाएंगे, इधर मैदानी क्षेत्रों पर बादल कमज़ोर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ऊपर आप देखिए और बिहार के ऊपर यहाँ पर पश्चिमी विंड्स चल रही हैं, ड्राई विंड्स चल रही हैं और इन हवाओं के प्रभाव से अगर कुछ कनेक्शन इधर से रहा पहाड़ों से तो निश्चित तौर पर सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक रहेगी। बिहार में कई जगहों पर मौसम रात का गर्म हो गया है, बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी। और जिन जगहों पर बरसात हो रही होती है या बादल बन रहे होते हैं वहाँ पर रात का तापमान लगातार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिन के तापमान में वृद्धि, रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना रहेगी। बंगाल की खाड़ी से नमी लगातार यहाँ पहुँचेगी, लेकिन इसका जो प्रभाव है, ये जो ओवरऑल देख रहे हैं आप 2 अप्रैल को, ये उतना ज़्यादा नहीं है जितना हमें 3, 4 और 5 अप्रैल को भारत के कई राज्यों पर नज़र आने वाला है, जब कई जगहों पर एक साथ बादल बनेंगे और कई जगहों पर बरसात भी एक साथ शुरू हो सकती है। आइए समझते हैं कहाँ पर बरसात फिलहाल 2 अप्रैल को संभावित है। तो मध्य भारत से शुरुआत करते हैं और मध्य भारत में यहाँ पर बेसिकली संभावना ये है कि नागपुर से लेकर के चंद्रपुर तो नहीं है, गढ़चिरौली और भंडारा गोंदिया भी नहीं संभावित है, लेकिन नागपुर, अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, ये वाला जो हिस्सा है, संभाजीनगर, अहिल्यानगर और पुणे से लेकर मुंबई के ऊपर का हिस्सा, पालघर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और साथ में ये सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद के बीच में, और इधर पूर्वी राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर, मध्य प्रदेश में इधर जबलपुर, उमरिया तक ये बादल आएंगे, पश्चिम से आएंगे। तो शुरुआत इधर से होगी, बाद में दोपहर के बाद इधर भी बादल पहुंच सकते हैं और यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। इधर ज़्यादा संभावना नहीं है।
ज्यादा संभावना सागर और जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल और भोपाल तथा रायसेन, विदिशा और आसपास के भागों पर है। इस सेंट्रल पोर्शन में बिल्कुल बीचों बीच जहां पर संभावना है कि कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, वो भी लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ, यानी बादलों की गर्जना, गड़गड़ाहट के साथ, गरज और चमक के साथ और हवाओं के साथ यहां पर बरसात हो सकती है। और महाराष्ट्र में भी इस रीजन में जो बरसात होगी यहां पर भी कुछ इसी तरह का परिदृश्य दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन दो राज्यों पर मौसम बेहद गर्म होगा और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जो जगहें बादलों के दायरे में नहीं आएंगी, यहां पर भी तापमान बढ़ेगा। सिंगरौली, सीधी, कटनी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, इन जगहों पर भी तापमान तेजी से शूट अप करेगा और कई जगहों पर कल भयंकर गर्मी यहां पर महसूस की जाएगी। और वही स्थिति नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में, यानी एक्सट्रीम जो पूर्वी विदर्भ का रीजन है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही परिदृश्य रहेगा। थोड़े बहुत बादल दोपहर के बाद यहां पर नांदेड़ से लेकर के इस रीजन पर दिखाई पड़ सकते हैं और रामागुंडम समेत इधर दिखाई पड़ सकते हैं। और नीचे की तरफ चले तो यहां पर मुंबई के नीचे, पुणे के नीचे और नांदेड़, लातूर, जालना, हिंगोली के नीचे इन भागों पर मुख्यतः ड्राई वेदर रहने के बीच में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। गोवा में और साथ में तटीय कर्नाटक और केरल के तमाम इलाकों पर भी थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना रहेगी, ज़्यादा नहीं। तमिलनाडु के तटों पर भी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत सीमित जगहों पर, और इंटेंसिटी, मात्रा दोनों जगहों पर इधर भी और इधर भी कम रहेगी। आंतरिक भागों पर आप देखिए, कर्नाटक के रीजन हो या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा या तटवर्ती आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों पर अभी बहुत एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं है, लेकिन 2 के बाद 3 अप्रैल को इधर भी मौसम सक्रिय हो सकता है। अभी की तुलना में ज्यादा सक्रियता संभावित रहेगी उस दौरान। और इसके बाद हम चलते हैं पूरब की तरफ या पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, जहां पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। और अरुणाचल के अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, यहां पर पूरी तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा। कुछ कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे आपको मेघालय में और असम में भी, साथ में नागालैंड में भी, और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम पर भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। पूर्वी असम में थोड़ी बहुत है, कुछ गुवाहाटी, तेजपुर समेत उत्तरी क्षेत्रों में है, थोड़ी बहुत मेघालय और नागालैंड में है, बाकी ड्राई वेदर रहेगा। और गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, साथ में झारखंड और बिहार, इन क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम संभावित है। थोड़े बहुत बादल इधर भागलपुर, गयाजी, बक्सर, कैमूर पर नजर आएंगे और दुमका, रांची, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी हल्के हल्के बादल जो प्री मानसून में होते हैं। मुख्यतः साफ मौसम रहेगा पूरे राज्य में, इन तीनों राज्यों में, लेकिन छिटपुट बादल, क्योंकि नमी यहां उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से ऊपर की तरफ भी थोड़ी बहुत फिल्टर होकर पहुंचेगी और इधर का भी इंपैक्ट रहेगा, तो कुछ बादल यहां पर बन सकते हैं या पहुंच सकते हैं। बरसात नहीं होगी, मौसम गर्म रहेगा, दिन का भी और रात का भी टेम्परेचर राइज करेगा दिन में, खासतौर पर इस रीजन में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वही परिस्थितियां नजर आ रही हैं, जब तापमान यहां पर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और अयोध्या से लेकर वाराणसी, प्रयागराज तथा गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर में बढ़ सकता है। और यहाँ आज बरसात हो रही है या हुई होगी, आप लिखिएगा ज़रूर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं कल मैंने बताई थी आपको कि अयोध्या से लेकर इधर गाजीपुर और जौनपुर तथा वाराणसी, मऊ और आसपास के, वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज में संभावना बताई थी मैंने। हुई है बरसात, तो बताइए क्या स्थिति रही है, उसका असर क्या पड़ा है खेती पर, नुकसान तो निश्चित तौर पर होगा, या नुकसान नहीं होगा तो आपकी खेती के काम को थोड़े समय के लिए टाल देना पड़ेगा इस बरसात के कारण। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और साथ में हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली के ऊपर अगर देखें तो यहां पूरी तरह से साफ मौसम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कई जगहों पर बादल, जैसा कि मैंने कहा कि सुबह के समय पंजाब पर भी, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों और उत्तरी पूर्वी रीजन पर, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और वेस्ट यूपी, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल रहेंगे। और ये बादल हालांकि बरसात देंगे ऐसा लग नहीं रहा है, बहुत इंटेंस क्लाउड नहीं है। मुख्यतः ड्राई वेदर पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन तक दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान के भागों में जैसलमेर और जोधपुर तथा आसपास के भागों पर दोपहर के बाद बरसात शुरू हो सकती है। इधर पूर्वी रीजन में भी थोड़ी बहुत बरसात होगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में चुरू और अजमेर से लेकर के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर हो सकता है। और पंजाब में फजिल्का से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ पर जो बादल रहेंगे, उस दौरान अमृतसर में भी हो सकता है कुछ समय के लिए ऐसे कंडेंसेशन हो जाए, जिससे कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो। दिल्ली में ड्राई वेदर कल संभावित है, 2 अप्रैल को बारिश नहीं होगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और 2 के बाद 3 अप्रैल से देश में कई जगहों पर बारिश बढ़ेगी, लेकिन आपको जानकारी मिलेगी तब जब आप लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे और सही सटीक जानकारी देने का प्रयास पूरा होता है। आप उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि जो जानकारियाँ दी जा रही हैं वो आपके कितने काम की हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि अपडेट आप तक पहुँचे। और अगर ये जानकारी ठीक लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।